अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग एम अहमद नज़ीर चैनल। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स। इनकी हमने बात की थी, हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, वो अलाउ करती है कुछ सब्सटेंसेस को अपने अंदर एंटर होने के लिए, और जिन सब्सटेंसेस को सेल से बाहर निकालना होता है उन्हें अलाउ करती है कि वो सेल से बाहर मूव कर जाएँ। तो ये जो मूवमेंट है ये कुछ प्रोसेसेस के ज़रिए से होती है। ऐसा नहीं है कि सेल के इर्द गिर्द जो भी एनवायरनमेंट है हर चीज़ एंटर हो जाए और हर चीज़ बाहर चले जाए। तो वो जो प्रोसेसेस हैं कुछ, वो हम देख लेते हैं कि कौन से बेसिकली प्रोसेसेस हैं जिनके ज़रिए से सेल के अंदर और बाहर मूवमेंट होती है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे, जो पहला है हमारा पॉइंट वो है डिफ्यूजन का। ठीक है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, इसकी सिंपल सी और छोटी सी डेफिनेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, movement of molecules from हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। ठीक है, इसमें मैं एरो से शो कर देती हूँ, हाई कंसनट्रेशन टूवर्ड्स लो कंसनट्रेशन। ठीक है, यानी कि जो भी मॉलिक्यूल है, जहाँ पर ये मॉलिक्यूल ज़्यादा क्वांटिटी में है उस ज़्यादा क्वांटिटी से वो लो क्वांटिटी की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है मॉलिक्यूल्स। अब इस जगह पर, इस एरिया पर ये मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता मूव करते रहेंगे और उस एरिया की तरफ मूव करते रहेंगे जहाँ पर इनके ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कम कंसंट्रेशन में है। तो जो सिंपल सा ये जो फिनोमिना होता है, जो प्रोसेस होता है, वो कहलाता है डिफ्यूजन का प्रोसेस कहलाता है। और डिफ्यूजन के प्रोसेस को एक ये बात भी कही जाती है इसमें कि ये ऐसी मूवमेंट है जिसमें एनर्जी यूज़ नहीं होती, इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक में से आपको सिर्फ शॉर्ट ही आ सकता है। शॉर्ट क्या आएगा? डिफ्यूजन की डेफिनेशन आएगी, आप डिफ्यूजन की डेफिनेशन दे सकते हैं। आपको एमसीक्यू आ सकता है कि डिफ्यूजन विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन इज़, तो आप बताएंगे कि इट इज़ द पैसिव टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा आपकी बुक में इसी टॉपिक से रिलेटेड यानी कि डिफ्यूजन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स बताई हुई हैं। वो एग्जांपल्स क्या हैं? सिंपल से एग्जांपल्स हैं, मैं रीड आउट कर देती हूँ। पेज नंबर 69 है डिफ्यूजन के 3rd पैराग्राफ में। यहाँ पर सेकेंड लाइन में है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज एक्सेट्रा कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। यानी कि मूवमेंट ऑफ डिफरेंट गैसेस उन्होंने बताया है कि वो सेल मेम्ब्रेन से इजीली अंदर बाहर मूव कर जाती हैं, तो ये डिफ्यूजन की एक एग्जांपल हो सकती है। गैस एक्सचेंज इन गिल्स एंड लंग्स अक्रॉस दी दिस, यानी कि डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही ये प्रोसेस भी होता है। आपको पता है कि जो फिशेस हैं वो गिल्स के ज़रिए से, हम कहते हैं कि गिल्स उनके पास एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो वो जब पानी उनकी बॉडी के अंदर जाता है तो वो गिल्स के ज़रिए से जाएगा और वही पॉइंट होगा जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मटेरियल होगा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही होगा उनमें भी। देन मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉल intestine lumen into the blood capillaries of the villi is another example of diffusion। अब अभी आपको ये वाली जो डेफिनेशन, ये जो एग्जांपल है, बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगी जब तक हम लास्ट चैप्टर, सॉरी सेकंड लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन, उसमें हम डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं पढ़ लेंगे। ठीक है, उसमें ऐसा होता है कि ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती हैं कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उन्हें कहते हैं विलाई। तो अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या मौजूद है? डाइजेस्टेड फूड है जो कि डाइजेशन के नतीजे में बनी। तो ये फूड यहाँ से मूव करके विलाई के अंदर मौजूद ब्लड कैपिलरीज के अंदर ऐड हो जाएगी। अब कैसे जाएगी? डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इस ल्यूमन यानी कि इस खाली जगह पर कंसनट्रेशन ज़्यादा है ग्लूकोज की, तो ये यहाँ से मूव करके चली जाएगी विलाई के अंदर जहाँ पर कंसनट्रेशन कम है। तो ज़्यादा कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट जो है वो डिफ्यूजन कहलाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जी, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का क्या मतलब है? फैसिलिटेट करने का मतलब क्या होता है? हेल्प आउट। तो इसमें हम कहेंगे कि ऐसी डिफ्यूजन जिसमें कुछ हेल्पिंग रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो फैसिलिटेट करना, हेल्प करना, सहूलत देना। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऐसी डिफ्यूजन है जिसमें डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, या फिर हम इन्हें
कैरियर प्रोटीन के नाम से भी बुला सकते हैं, कैरियर प्रोटीन्स। तो डिफरेंट कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प लेते हुए डिफ्यूजन का प्रोसेस करवाया जाता है। ठीक है, इनके क्या हुआ, कैरियर प्रोटीन्स को यूज़ करते हुए, इनकी हेल्प लेते हुए डिफ्यूजन का प्रोसेस करवाया जाएगा। इट मीन्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। तो ये डिफ्यूजन कहलाएगी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, 69 पेज नंबर पर जो लास्ट लाइन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ द पैसिव, सॉरी ये है, ये बताया हुआ कि ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ये भी क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट कौन सी ट्रांसपोर्ट होती है, जिसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी डेफिनेशन कहाँ पे होगी, थर्ड लाइन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, व्हेन अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मूव्स अ सब्सटेंस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यानी कि एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, एक कैरियर प्रोटीन जब किसी भी मॉलिक्यूल को हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करवाएगी तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाएगी। ठीक हो गया जी बेटा। नेक्स्ट हमारे पास जो मूवमेंट है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होती है, पहले हम जो पढ़ते रहे हैं हमने सिर्फ वर्ड यूज़ किया मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेकिन ऑस्मोसिस में हम यूज़ करेंगे मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट है। दूसरा पॉइंट है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब है, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है। फ्रॉम लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, के पानी के मॉलिक्यूल्स की सेल मेम्ब्रेन के रास्ते से कम सोल्यूट से ज़्यादा सोल्यूट की तरफ मूवमेंट को हम नाम देते हैं ऑस्मोसिस का। ठीक है, ये एक नेचुरल रियलिटी है, एक लॉ है, प्रिंसिपल है कि हमेशा पानी की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है, फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन एरिया टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन एरिया। ठीक है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। अब ऑस्मोसिस से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, टॉनिसिटी, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। टॉनिसिटी की मज़ीद 3 फर्दर टाइप्स हैं, वो देखते हैं जी बेटे। टॉनिसिटी क्या है कि ये वो टर्म है जो कि यूज़ होती है रिलेटिव कंसंट्रेशन को डिस्कस करने के लिए, रिलेटिव कंसंट्रेशन को डिस्कस करने के लिए यूज़ होती है। अब रिलेटिव कंसंट्रेशन किस चीज़ की, बेसिकली हम बात कर सकते हैं सोल्यूट की बात भी कर सकते हैं, सॉल्वेंट की बात भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मेजर सोल्यूट की बात करते हैं। तो इससे रिलेटेड फर्दर 3 और हमारे पास हैं टर्म्स टॉनिसिटी की। एक है हाइपरटोनिक कंडीशन, ठीक है, दूसरी है हाइपोटोनिक कंडीशन और तीसरी है आइसोटोनिक। हाइपर मीन्स देखें, हाइपर मीन्स होता है हाई, हाइपर मीन्स बिलो और आइसो मीन होता है सेम। तो हाइपरटोनिक का मतलब क्या है, इसमें हम बात कर रहे हैं रिलेटिवली हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की। इसमें हम कहेंगे जिस भी सॉल्यूशन की हम बात करेंगे ना, कि इस सॉल्यूशन को अगर हम कहेंगे ये सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, इट मीन्स कि इस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। हाइपोटोनिक का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें रिलेटिवली लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन है। कि अगर मैं कहूँ कि ये सॉल्यूशन है, ये बीकर है, बीकर के अंदर एक सॉल्यूशन बनाया मैंने NaCl का या किसी भी दूसरे सॉल्ट का, तो मैं कहूँगी कि इसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है, तो वो कहलाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मीन्स सेम, यानी कि इसके अंदर ज़्यादा या कम नहीं है, नॉर्मल या सेम जो है वो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है, बाहर की एनवायरनमेंट से रिलेटेड या अंदर के एनवायरनमेंट से रिलेटेड जिसके साथ भी हम उसे रिलेट कर रहे हैं, तो वो आइसोटोनिक कंडीशन कहलाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स और नेक्स्ट जो भी हमारे पास प्रोसेसेस हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हमने डिफ्यूजन की डेफिनेशन देखी है, उसकी एग्जांपल डिस्कस की, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की डेफिनेशन, ऑस्मोसिस, टॉनिसिटी, हाइपरटोनिक, हाइपो और आइसोटोनिक डेफिनेशंस हमने देखी हैं इन सब की। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।